साहित्य सागर पाठ 10 भीड़ में खोया आदमी। पाठ का उद्देश्य। भीड़ में खोया आदमी निबंध के द्वारा लेखक ने बढ़ती हुई जनसंख्या पॉपुलेशन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे दैनिक जीवन में अनेकों कठिनाइयाँ आती हैं। जब हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है तो बहुत सारी समस्याएं आती है। हर जगह भीड़, हर जगह लाइनें, हर जगह हर चीज़ के लिए रुकना पड़ता है, जिनका सामना सभी को करना पड़ता है। हमारी देश की खुशहाली और उन्नति के लिए जनसंख्या पर काबू पाना अति आवश्यक है। मतलब लेखक यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि अगर देश को प्रगतिशील होना है, उन्नतिशील होना है, तो जनसंख्या को नियंत्रण करना अति आवश्यक है। हमारे देश का भविष्य इस पर निर्भर है। स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद भारत ने हर क्षेत्र में तीव्र गति से उन्नति की है, पर तीव्र गति से जनसंख्या की बढ़ोतरी ने उसके परिणामों को शून्य कर दिया है। मतलब लेखक कहना चाह रहे हैं कि हमारा देश प्रगति की राह पर तो आगे बढ़ा है, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, इसलिए जो भी नतीजे आते हैं, जो भी रिजल्ट्स आते हैं, वो बहुत ही शून्य की तौर पर है, बहुत ही कम है। बढ़ती हुई आबादी के कारण सभी क्षेत्रों में बढ़ती हुई असुविधाएं और उन्नति की दिशा में उठाए प्रत्येक कदमों का निष्फल होने के कारणों को दर्शाना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य है। मतलब लेखक यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि कितनी सारी असुविधाएं हैं। जनसंख्या के कारण हर जगह आरक्षण है, हर जगह भीड़ है, कहीं पर भी कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। राशन की दुकान में लाइन, मकानों के लिए लाइन, अस्पताल के लिए लाइन, हर जगह बस लाइनें ही लाइनें हैं। तो इतनी सारी जो असुविधाएं हैं, ये असुविधाएं हमारे देश की उन्नति में बाधा उत्पन्न करती हैं। ये बताना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य है। कहानी का संदेश। भीड़ में खोया आदमी लेख के द्वारा लेखक लीलाधर शर्मा पर्वतीय ने बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। अधिक जनसंख्या के कारण न सिर्फ परिवार को बल्कि देश को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेखक ने यह संदेश दिया है कि हमें अपना परिवार सीमित रखना चाहिए। मतलब फैमिली प्लानिंग करनी ही चाहिए। कहते हैं ना, हम दो हमारे दो, उसी प्रकार छोटे परिवार से ही सुख व शांति मिलेगी और देश समृद्ध होगा, उन्नति की राह पर अग्रसर होगा। अगर जनसंख्या वृद्धि पर रोक न लगी तो इंसान इस भीड़ में और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं में घिरकर रह जाएगा। आज प्रबुद्ध वर्ग को आगे बढ़कर जन सामान्य को बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणामों के विषयों में ज्ञान देना होगा, जिससे देश में खुशहाली हो। अगर परिवार नियोजन पर ध्यान न रखा गया तो बढ़ती हुई जनसंख्या आगे चलकर समस्याएं लाएगी। तो इस बारे में लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें इस भीड़ को कम करना होगा और आम जनता को होने वाली समस्याओं से अवगत कराना होगा। तभी जाके परिवार नियोजित होंगे और जनसंख्या की वृद्धि कम होगी, जिससे लोगों को सुख और शांति मिलेगी और देश भी समृद्ध होगा। शीर्षक की सार्थकता। लेखक भीड़ में खोया आदमी का शीर्षक पूर्णतः उचित है। प्रारंभ से अंत तक लेखक ने जनसंख्या की भीड़ के कारण मानव को कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, मनुष्य के विभिन्न स्थानों पर जाने पर समय, शक्ति और धन व्यय करके भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाते, अपितु वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। यदि मानव
आज भी सचेत न हुआ, अलर्ट न हुआ, तो भारत आज भीड़ और उससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह से खो जाएगा। मनुष्य का समय और शक्ति उसको सुलझाने में ही बीत जाएगा। वह संसार को कुछ न दे सकेगा। रोटी, कपड़ा और मकान के चक्कर में फंसकर उसका जीवन उन अमूल्य क्षणों से वंचित हो जाएगा जिसके लिए ईश्वर ने उसे धरती पर भेजा है। अतः शीर्षक पूर्ण रूप से सार्थक है।